हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या आप एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं अगर मैं आपको एक सिंगल वायर दूँ, एक सिंगल बल्ब दूँ और एक बैटरी दूँ? इन तीनों चीज़ों को आप कितने डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करके सर्किट बना सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप ये जो पीस ऑफ वायर मिला है ना, सिर्फ सिंगल पीस है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, बस सिंगल वायर का यूज़ करके सर्किट बनाना है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? अगर आपके पास में एक से ज़्यादा वायर होता तब आप बैटरी के दोनों टर्मिनल से आप उसको कनेक्ट करेंगे ना, बल्ब के टर्मिनल्स को। बल्ब में भी 2 टर्मिनल है, बैटरी में भी, एंड सबको आपको आपस में कनेक्ट करना है तो एटलीस्ट 2 वायर्स तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया है सिंगल वायर और उसको कट भी नहीं करना है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के यही सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है जो रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक करंट वो है जो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ दैट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स स्टेशनरी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो रुका हुआ रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द एनर्जी फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, यानी किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होता रहता है। नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो पहले पढ़ लिए, इस लेसन से हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं हम लोग नीचे दिए हुए ये एक्टिविटी 1 से। क्या क्या मटेरियल्स चाहिए आपको? कंडक्टिंग वायर, आयरन नेल, वुडन ट्विग और अ पेंसिल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ सेल। इतना रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, एक सर्किट बनाना है जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, जो भी फिगर्स दिए हैं उसमें। तो जैसे यहाँ दिया है फिगर 1.a, फिगर 1a, तो ये फिगर है। क्या किए हैं, कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से बल्ब को और बैटरी को कनेक्ट किए हैं। बीच में हम लोग रखे आयरन नेल, केस 2 में वुडन पेंसिल रख दिए हैं, और केस 3 में कुछ भी नहीं रखे हैं। अब तीनों केस में देखना है कि कौन से केस में जो ये बल्ब है ना वो ग्लो हो जा रहा है। अब यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा है फर्स्ट वाला, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, इसमें नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। तो उसका रीज़न क्या हुआ? रीज़न सिंपल है, जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है कंप्लीट नहीं होगा तब तक बल्ब ग्लो नहीं होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब आप आयरन नेल यूज़ किए हैं तो वो क्या है? कंडक्टर है। पेंसिल इंसुलेटर है, और यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हुआ। लेकिन जो पेंसिल है वो क्योंकि इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, तो यहाँ भी ग्लो नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग कोई भी एक प्रॉपर कंडक्टर यूज़ करें जिसके थ्रू हम लोग सर्किट कंप्लीट कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो हो जाता है। तो यही ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे का। वी ऑब्जर्व दैट when the circuit is closed using connecting wires or if any conducting material is present in the connecting wire in the circuit। ठीक है, सर्किट में कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब वहाँ पे ग्लो होते रहता है। देन द बल्ब लाइट्स अप। अब इस केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ है ही नहीं बीच में, नॉर्मली वो फ्लो हो जा रहा है। लेकिन जब सर्किट ब्रोकन है, जैसे कुछ डाले ही नहीं है, या फिर अगर डाले भी हैं तो वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, तब उस केस में जो करंट है वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, एंड इसीलिए बल्ब वहाँ पे ग्लो नहीं होता है। तो ग्रुप द मटेरियल यूज्ड बाय यू इन अबव एक्सपेरिमेंट इनटू 2 कैटेगरीज, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। यानी कि जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज़ किए थे, जिस भी केस में बल्ब ग्लो हो जा रहा है उनको कंडक्टर्स के लिस्ट में रख लीजिए, और जिसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है उसको नॉन कंडक्टर्स के लिस्ट में रख लीजिए। We can state that conductors allow flow of electric current through them while non-conductors या फिर insulators prevent or resist the flow of current through them. Remember, flow is not electric current but electric charge. जो फ्लो हो रहा है वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, और उस चार्ज के फ्लो होने के वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे। इसको और सिंपली कैसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि वाटर है, पाइप है, पाइप के थ्रू जो है वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या है इसमें कि पाइप जो है वो एक बस ज़रिया दे रहा है जिसके थ्रू वाटर वहाँ से पास हो पा रहा है। तो जैसे वहाँ पे वाटर का जो रोल है ना, वही सेम रोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है।
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो तो दिखाई देते हैं ना, प्रॉपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब दिख नहीं रहे लेकिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। लेकिन वैसे ही करंट के कोई मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर कभी भी हम लोग अगर जो पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है अगर उसको कट कर देंगे ना, तो आपको वाटर वहाँ से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायर होता है उसको आप कट करोगे तो वहाँ पे कुछ भी आपको बाहर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको करंट बाहर फ्लो होता हुआ दिख जा रहा है। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस है उसमें। Now, electric current is the total electric charge that flows across a cross section area of a conductor in a unit time. ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। और इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है कूलम में, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी उसके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नेम बन जाता है। इफ़ क्यू कूलम चार्ज फ्लोज इन अ in 1 second across a conductor, then the quantity of electric current flowing across the conductor would be, यानी कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करें और जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकेंड है, तब उस केस में वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, करंट अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे आई करंट है, क्यू चार्ज है और टी जो है वो टाइम है। अब इस करंट का जो ऐसा यूनिट है वो होता है एम्पियर। इसका नेम पड़ा है एक फ्रेंच साइंटिस्ट है सर एंड्रयू मैरी एम्पियर, इनके नेम पे, क्योंकि इन्होंने ही इसका डिस्कवरी किया था, मतलब करंट जैसे चीज़ों को ये लेकर के आए थे। तो इसलिए इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोला जाता है और एम्पियर इनके नाम की वजह से एम्पियर जो टर्म है वो यूज़ करने लगे लोग। अब एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे, जैसे इक्वेशन 1 जो दिया है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर इस वाले में हम लोग ऐसा करें कि 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, चार्ज को आप फिक्स कर दो कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ पे उसको भी आप 1 लोगे नॉर्मल, और टाइम जो है वो 1 सेकेंड है। तब उस केस में हम लोग 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। समटाइम्स स्मॉलर यूनिट्स दैन एम्पियर आर यूज्ड, यानी कि एम्पियर से छोटे यूनिट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को एम ए से डिनोट किए हैं, माइक्रो को म्यू ए से डिनोट किए हैं। तो मिली एम्पियर मतलब कितना हो जाएगा, 1/1000 एम्पियर, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर लिख रहे हैं तो 10⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर किया जाता है एमीटर के हेल्प से। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये बताने में आपको, मतलब ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ये जो एमीटर होता है आप यहाँ फिगर पे देख सकते हैं, इस फिगर में ये एमीटर है। एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट आपको कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, वही लिखा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और वैसे ही नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, तो यहाँ से ये घूम करके आकर के इसी से ही अटैच हो रहा है। बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज़ हुआ है, इसका रोल भी हम लोग आगे जा कर के डिटेल में पढ़ेंगे ही। ये लो रेजिस्टेंस इसलिए अटैच किया जाता है ना यहाँ पे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ में आ रहा है। अब कॉम्बिनेशंस के बारे में भी अभी इसी लेसन में हम लोग को पढ़ना है, 2 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ से आप एमीटर को समझ के चलो कि ये जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपको याद कर लेना है कि कौन से जो कंपोनेंट है उसको कौन से साइन से डिनोट किया जाता है, मेन चीज़ वही आपको यहाँ पे याद करना है। तो जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, स्विच, एमीटर, वोल्ट मीटर एक्सेट्रा। जैसे एमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे ही वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और ऐसे ही मतलब जो भी पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के उन सबको ही हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। नाउ ये सारे कंपोनेंट्स को जब हम लोग लाइन डायग्राम बनाते हैं तब उन सारे कंपोनेंट्स को कैसे डिनोट किया जाता है वो चीज़ यहाँ पे देखना है। जैसे अगर आपके पास में सेल है तो सेल को डिनोट करने के लिए ये यूज़ होता है, और बैटरी को डिनोट करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, बैटरी और सेल डिफरेंट चीज़ है ना, तो डिनोट भी डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो नॉर्मल बस एक लंबी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। लंबे वाली लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल और छोटे वाले लाइन को नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। तो जब हम लोग सेल में बना रहे हैं तो सिंगल सिंगल बनाना है दोनों चीज़, लेकिन बैटरी में एक से ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग वायर्स, तो उसके लिए लाइन सेगमेंट जैसा ये दिख रहा है ना, सिंपल लाइन है, दोनों साइड डॉट है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जॉइनिंग वायर होगा अगर तो फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ से भी वो जॉइन हो रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर रजिस्टर यूज़ हुआ है तो ऐसे, और अगर वेरिएबल रजिस्टर यूज़ हुआ है तो सेम वही रजिस्टर वाले में एक एरो लगा देते हैं, या फिर ऐसे भी एरो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है,
बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम मीटर है तो ऐसे लिख रहे हो, बीच में ए लिख दिए। वोल्ट मीटर है तो बीच में वी लिख दिए। एक गैल्वेनोमीटर होता है, वहाँ बीच में जी लिख देते हैं। इसके अलावा अगर की को रिप्रेजेंट करना है या स्विच को, तो देखो स्विच के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं और की के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और दोनों ही केस में जब वो ऑन है तब ये है, ऑन है तो यहाँ बीच में डॉट और यहाँ इसको बीच से मतलब जोड़ देते हैं। और जब वो ऑफ है, ऑफ वाले केस में देखो ये भी कनेक्ट नहीं है और यहाँ पे डॉट नहीं है। और अगर फ्यूज़ को रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट आते हैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। हम हमारे डे टू डे लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व किए हैं कि जब भी कोई कंटेनर हो जिसमें कि हायर लेवल में वाटर प्रेजेंट है और एक कंटेनर है जिसमें वाटर जो है वो लो लेवल पे प्रेजेंट है, तो हमेशा जो वाटर का फ्लो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। और ये तब तक होते रहता है जब तक दोनों ही कंटेनर में जो वाटर लेवल है वो इक्वल ना हो जाए। नॉर्मली जो वाटर का फ्लो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों कंटेनर में प्रेशर का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ ज़्यादा वाटर है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है और जहाँ कम वाटर है वहाँ पे प्रेशर कम है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो देखने के लिए मिलता है और ये तब तक कंटिन्यू होते रहता है जब तक कि दोनों कंटेनर्स में प्रेशर जो है वो सेम ना हो जाए। अब इस वाले केस में वाटर का फ्लो जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। इसमें आपको बाहर से कोई अलग से फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ। जब भी हम लोग दो कंटेनर्स को कनेक्ट करके रख देंगे तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है, उसी सर्किट के अंदर वो फ्लो हो रहा है। और ये जो फ्लो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे यहाँ प्रेशर डिफरेंस था वैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है यहाँ पे। इस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो दिख रहा है सर्किट में, इसके वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होने लगते हैं। एक ऐसे पॉइंट से जहाँ पे हाई पोटेंशियल है, एक ऐसे पॉइंट की तरफ जहाँ पे लो पोटेंशियल हो। अब ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है इसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है सर्किट में, और उसके लिए एक वोल्टेज का ज़रूरत होता है, सोर्स ऑफ वोल्टेज। और वही सोर्स ऑफ वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दिया है। The area surrounding a charge within which it experiences a force of attraction or repulsion due to the presence of another charge is called the electric field of the charge। यानी कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है उसके आसपास में वो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, उस एरिया को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। जैसे कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है Q, उसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखे हैं तो वो अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो इंटेंसिटी होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा नियर द चार्ज और वीक होते जाएगा जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे फ्रॉम द चार्ज। ये जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, सिंगल पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। और इसी फील्ड का मतलब इंटेंसिटी बोला जाता है, उसको कितना ज़्यादा इंटेंस है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम्ब। जो पॉजिटिव चार्ज है Q, अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स F, तो यहाँ पे फोर्स के लिए अगर हम लोग को लिखना होगा वैल्यू, अगर आप जैसे इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं तो इंटेंसिटी ऑफ चार्ज E विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q। यहाँ पे ये एक इक्वेशन आ जाता है। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पॉइंट P पे, जैसे कोई भी एक पॉइंट है P, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन चाहिए तो ये यहीं पे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। किसी भी इन्फिनिटी पॉइंट से एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P तक लाने के लिए जितना भी ज़्यादा वर्क उसके ऊपर हो रहा है उसी को ही वहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो पोटेंशियल को अगर डिनोट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा, पोटेंशियल V से डिनोट होगा और फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि पोटेंशियल विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका जो यूनिट है SI सिस्टम में वो होता है वोल्ट, जो कि इक्वल होता है जूल पर कूलम के। ये जो यूनिट है वोल्ट वो ये वाले साइंटिस्ट के नेम पे यहाँ दिया हुआ है, जो यहाँ लिखा है इंडियन फिजिसिस्ट हैं एलेसेंड्रो वोल्टा। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन हो रहा है वो उनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के हेल्प से। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वोल्ट मीटर का उसको बैटरी या फिर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है
और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है। जो यूनिट है इसके मेजरमेंट का, पोटेंशियल डिफरेंट के मेजरमेंट का ऐसा यूनिट वो है वोल्ट, डिनोट करते हैं वी से। और वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सेल और बैटरी इज़ हायर एट द पॉजिटिव टर्मिनल दैन द नेगेटिव टर्मिनल। किसी भी बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल पे कम होता है। ठीक है, पोटेंशियल तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो दोनों में एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है एंड इसीलिए वो मूव होने लगता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसी डिफरेंस की वजह से जब चार्जेस फ्लो होते रहते हैं तो जो ड्रॉप देखने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अब नेक्स्ट आता है ओम्स रूल, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल।